हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड करियर में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है कि इफ़ यदि a स्टार b इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर देन शो डेट द बाइनरी ऑपरेशन, कि हमें दर्शाना है कि जो बाइनरी ऑपरेशन है z पर इज नॉट कॉम्यूटेटिव नहीं है। तो कॉम्यूटेटिव कौन सा होता है? जिसमें a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a होता है। तो ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि वो नॉन कॉम्यूटेटिव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें a स्टार b इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर गिवन है, where a b बिलोंग्स टू सेट ऑफ z। तो अगर जो कॉम्यूटेटिव होता है, कॉम्यूटेटिव कैसे प्रूव करते हैं? मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में बताया था कि हमें a स्टार b को किसके इक्वल प्रूव करना होता है? b स्टार a को। तो अगर a स्टार b है तो b स्टार a को कैसे प्रूव करेंगे? तो b स्टार a क्या होना चाहिए आपके पास? 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करके दिखाएंगे। नाउ 4 मैं मान लेती हूँ कि 1 और 2 मान लेते हैं कि 1 बिलोंग्स टू z एंड 2 बिलोंग्स टू z। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि a को मैंने 1 मान लिया, 2 को मैंने b मान लिया, और a और 1 और 2 दोनों किससे बिलोंग करते हैं? z से बिलोंग करते हैं। देन तो a स्टार b यानी कि a की वैल्यू हमारे पास क्या थी? a क्या है? 1 है, और b क्या है? हमारे पास 2 है। ठीक है, तो a स्टार b की वैल्यू क्या आएगी? यानी कि 1 स्टार 2 की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे 1 रखिए, यहाँ पे 2 रखिए। ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगी इसकी? 4 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2 स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस का 32। इसके बाद b स्टार a निकालेंगे तो 2 स्टार a, तो वो भी इसके बराबर आना चाहिए। 4 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो बराबर नहीं हुआ। ठीक है, जबकि आना दोनों सेम चाहिए थे, लेकिन जब वैल्यू पुट करके देख रहे हैं तो इक्वल नहीं आ रहा। तो क्लियरली या आप इसको 1 मानिए, इसको 2 मानिए, या फिर सीधा कह दीजिए क्लियरली a स्टार b इज नॉट इक्वल टू b स्टार a। हैंस is not commutative on z। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि शो दिखाइए कि बाइनरी ऑपरेशन जो स्टार है ऑन क्यू के सेट पे, यानी कि रेशनल नंबर के सेट पे डिफाइंड बाय a स्टार b इज इक्वल टू a बाई 2 प्लस b बाई 3 इज नॉट एसोसिएटिव नहीं है। तो हमें सिर्फ एसोसिएटिविटी प्रूव करनी है। और एसोसिएटिविटी कैसे प्रूव होती है? एसोसिएटिव कौन होते हैं? जिसका ऑपरेशन a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a स्टार b स्टार c, जिसमें हम ये प्रूव कर पाए। ठीक है, a स्टार इंटू b स्टार इंटू c इज इक्वल टू a स्टार b स्टार c। ठीक है, ये दोनों इक्वल प्रूव करने हैं। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो वो एसोसिएटिविटी प्रूव हो जाती है। तो हमारे पास क्या है? हमें दिया गया कि a स्टार b इज इक्वल टू a बाई 2 प्लस b बाई 3 है, जहाँ a भी बिलोंग करते हैं सेट ऑफ q से। ठीक है, उसके बाद इसके बाद नाउ a स्टार b स्टार c की वैल्यू क्या आएगी? अब देखिए ये पूरा क्या बन गया? ये पूरा बन गया आपका a। ठीक है, ये क्या बन गया? a। तो यानी कि जहाँ भी a है वहाँ पे आपको अब इसकी पूरे की वैल्यू रखनी है। आ रही है बात समझ? अब पहले आप a स्टार b बताएंगे क्या है? a बाई 2 प्लस b बाई 3, और इसकी वैल्यू निकालनी है हमें स्टार c के साथ। ठीक है, तो अब आपके पास a की वैल्यू ये है, यानी कि अब जब दोबारा वैल्यू रखेंगे तो जहाँ जहाँ भी a है वहाँ वहाँ ये पूरी वैल्यू आएगी। ठीक है, जैसे a बाई 2 है तो ये अब a तो ये है ना, तो पहले ये लिखिए और बाय में लगाइए 2, फिर प्लस b बाई 3, तो b हमारे पास c है तो ये आ जाएगा c बाई 3। ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास, सॉल्व करेंगे तब 3a प्लस 2b बाई
12 प्लस c बाय 3 इज इक्वल टू 3a प्लस 2b प्लस 4c अपॉन 12। इसको मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। इसके बाद हम दूसरा निकालेंगे। a स्टार b स्टार c क्या आ जाएगा हमारे पास, तो a स्टार b स्टार c को लिखेंगे। पहले क्या आएगा, b बाय 2 प्लस c बाय 3। ठीक है, अब a ये है और b ये है, तो मैंने a की जगह b को रख दिया इस तरह और b की जगह c को रख दिया। अब हमारे पास ये जो आया है ये अब b की जगह रखा जाएगा। a स्टार ये पूरा क्या कहलाएगा, b। तो जहाँ पे b है वहाँ पे इस पूरे को रख के और फिर इसके नीचे क्या आएगा, 3 आएगा। देखिए इस तरह से अब रखेंगे a की जगह a की वैल्यू a बाय 2 प्लस b की जगह b की वैल्यू b बाय 2 प्लस c बाय 3 और बाय में 3। ठीक है, जब इन दोनों एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा a बाय 2 प्लस 3b प्लस 2c अपॉन 18 और ये आ जाएगा हमारे पास 9a प्लस 3b प्लस 2c अपॉन 18। इसको मान लेंगे सेकंड। तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो जो ये बाइनरी ऑपरेशन है ये एसोसिएटिव नहीं है, किसके ऊपर, क्यू के ऊपर। ठीक है, देन फ्रॉम 1 and 2 a स्टार b स्टार c is not equal to a स्टार b स्टार c। हैंस जो बाइनरी ऑपरेशन था इज नॉट एसोसिएटिव ऑन क्यू। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया कि शो दैट बाइनरी ऑपरेशन है रियल नंबर टू रियल नंबर r क्रॉस r2 r डिफाइंड बाय a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस 2b इज नॉट एसोसिएटिव। एसोसिएटिव नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। तो ये हम कैसे प्रूव करेंगे, हमें क्या गिवन है, a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस 2b। ठीक है, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। a और b किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से करते हैं। नाउ हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि एसोसिएटिव नहीं है। तो एसोसिएटिव में हमें इसकी प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखानी पड़ेगी। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो नहीं है। ठीक है, तो हमें निकालना है a स्टार b स्टार c। तो इसमें a स्टार b को क्या लिखेंगे, a प्लस 2b स्टार c। अब ये क्या बन गया, ये बन गया पूरा a। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, अब इसमें a की जगह ये रखेंगे, जहाँ पे a है ये पूरी वैल्यू आएगी तो a प्लस 2b और c की जगह पे इसकी वैल्यू आएगी 2c। तो इसको मान लें फर्स्ट। इसके बाद निकालेंगे a स्टार b स्टार c, ये आ जाएगा हमारे पास a स्टार, इसकी आ जाएगी b प्लस 2c। देखिए ये हमारे पास a की जगह a था, अब हमें इस b है तो a की जगह क्या आएगा b और c है, ये b की जगह क्या आएगा c। तो ये बन जाएगा b प्लस 2c। अब ये हमारे पास ये कंप्लीट क्या है, ये हमारे पास बनेगा b। तो जहाँ पर भी b है ये पूरा लिखा जाएगा, यानी कि 2 इंटू में ये पूरा b इज इक्वल टू a स्टार a प्लस 2 इंटू b प्लस 2c इज इक्वल टू a प्लस 2b प्लस 4c। इसको मान लिया सेकेंड। देख रहे हो कि आप ये दोनों सेम नहीं हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से डेट कि a स्टार b स्टार c इज नॉट इक्वल टू a स्टार b स्टार c। हैंस फंक्शन इज ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव ऑन रियल नंबर। ठीक है, तो इसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट है वो आप खुद ट्राई करना, बिल्कुल उसमें भी एसोसिएटिव नहीं प्रूव करना है। ठीक है, कि एसोसिएटिव नहीं है
तो वो आप खुद ट्राई कर लेना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। इसने कहा कंसिडर द बाइनरी फंक्शन। आप कंसिडर कीजिए एक बाइनरी फंक्शन को स्टार ऑन क्यू, क्यू के ऊपर है, डिफाइंड बाय, जो डिफाइन किया गया है स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस 12b प्लस ए बी फॉर ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल नंबर। आपको ये निकालना है। इसका फर्स्ट पार्ट में आपको 2 स्टार 1/3 निकालना है, ठीक है। तो हमें जो बाइनरी ऑपरेशन दिया गया वो इस तरह से दिया गया कि a प्लस 12b प्लस ए बी, ठीक है, वेयर जो ए बी है वो बिलोंग करते हैं क्यू से, ठीक है। उसके बाद हमें वैल्यू निकालनी है ना, तो हैंस या फिर देयरफॉर लिख देते हैं। देयरफॉर 2 स्टार 1/3 हमारे पास क्या आ जाएगा। अब 2 किसकी जगह पे है, ए की जगह पे, बी किसकी जगह पे 1/3, तो ए की जगह पे 2 लिखेंगे और बी की जगह पे क्या लिखेंगे 1/3 लिखेंगे, ठीक है। यह आ जाएगा 2 + 4 + 2/3 और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20/3, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसके सेकंड पार्ट में हमें दिखाना है कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये कम्यूटेटिव नहीं है। ये हमें गिवन था, ठीक है। इसी के ऊपर हमें दिखाना है कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव कौन होता है, जिसमें हम ये प्रूव करते हैं कि ए स्टार बी किसके बराबर आता है, बी स्टार ए के। तो इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस 12b प्लस ए बी। जो ए बी है वो बिलोंग करेंगे किससे, क्यू के सेट से, ठीक है। उसके बाद बी स्टार ए भी हमारे पास क्या आना चाहिए बी स्टार ए क्या आना चाहिए हमारे पास, बी प्लस 12a प्लस बी ए, ठीक है। यानी कि जब बी स्टार ए निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, बी प्लस 12a प्लस ए बी। मैंने ए की जगह क्या रखा, बी रखा, और बी की जगह क्या रखा, ए रखा। देखिए अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते और कोई एग्जाम्पल लेके सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आप इन दोनों को, जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन किया था उससे, लेकिन ये बहुत ईजी है, इससे भी आ जाता है। इससे पता चल जाएगा भाई ये सेम नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो क्लियरली, क्योंकि हमें नॉट कम्यूटेटिव ही तो प्रूव करना है, तो क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि नॉट इक्वल टू बी स्टार ए वेयर ए बी बिलोंग्स टू क्यू। हैंस जो बाइनरी ऑपरेशन है इज नॉट कम्यूटेटिव ऑन क्यू, ठीक है। इसको आप अपने हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैंने थोड़ा शॉर्ट में निपटा दिया, ठीक है। इसके बाद है इसका थर्ड पार्ट। इसके थर्ड पार्ट में हमें दिखाना है कि ये एसोसिएटिव नहीं है। शो डैट जो बाइनरी ऑपरेशन है इज नॉट एसोसिएटिव। हमें दिखाना है कि जो बाइनरी ऑपरेशन है ये क्या नहीं है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव कौन से होते हैं, जिनके अंदर हम ये प्रूव करते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी किसके बराबर आ जाए, ए स्टार इंटू में बी स्टार सी के, ठीक है। तो अगर ये हमारा इक्वल आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, एसोसिएटिव फंक्शन प्रूव हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसी की वैल्यू निकाल लेते हैं, लिख लेना जो जो गिवन है आपके पास, ठीक है। तो ए स्टार बी स्टार सी क्या आएगा हमारे पास, देखिए जो ए स्टार बी हमें गिवन था, ए स्टार बी हमारे पास ये है ना, तो ये ऐसे कैसे लिखिए पहले तो ए प्लस 12b प्लस ए बी, ठीक है। और ये आ जाएगा स्टार सी। अब देखिए ये क्या बनेगा, ये पूरा बनेगा ए, क्या बनेगा ये ए, और ये क्या बनेगा बी बनेगा। तो ए स्टार बी, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे ये पूरी वैल्यू आएगी, जहाँ जहाँ बी है ये, तो हमारे पास जो ए की जगह है, जो ए है वहाँ पे हम ये पूरी वैल्यू लिखेंगे, फिर जहाँ पे बी है वहाँ पे हम सी लिखेंगे, फिर जहाँ पे ए है वहाँ पे इस पूरी वैल्यू को लिखेंगे, और फिर जहाँ पे बी है वहाँ पे सी को लिखेंगे। तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ए प्लस 12b प्लस ए बी प्लस 12c प्लस ए प्लस 12b प्लस ए बी और इंटू में सी। ये किसको लिखा है मैंने, ए बी को लिखा है, ठीक है। ये 12 ए को लिखा है, यहाँ पे 12b था ना, तो b की जगह c है, ठीक है। 12c को लिखा है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस 12b प्लस ए बी
प्लस 12c प्लस AC प्लस 12BC, C के अंदर मल्टीप्लाई प्लस ABC। ठीक है, इसके बाद हम वैल्यू निकालेंगे दूसरी इसके लिए। तो A स्टार B स्टार C के लिए हम वैल्यू निकाल रहे हैं। अब पहले B स्टार C को लिखिए, A स्टार। अब देखिए B स्टार C तो लिख रहे हैं, लेकिन B क्या है? A। ठीक है, और ये C क्या है? B। ठीक है, तो जहाँ A है वहाँ B आ जाएगा, जहाँ पे B है वहाँ पे क्या आ जाएगा? C आ जाएगा। तो ये हो जाएगा B प्लस 12C प्लस BC। कंपेयर करके देखना ऊपर से। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना, ये कंप्लीट हमारे पास ये क्या है? B है। तो ये A स्टार जहाँ B है वहाँ पे ये पूरी वैल्यू आएगी B की। ठीक है, तो ये आ जाएगा A प्लस 12। अब 12 B था ना, और B की जगह B प्लस 12C प्लस BC, ये B की वैल्यू हो गई। और प्लस A भी था, तो A इंटू में ये पूरी वैल्यू, और ये आ जाएगा A प्लस 12B प्लस 144C प्लस 12BC प्लस AB प्लस 12AC प्लस ABC। ठीक है, अब देखिए क्या ये और ये दोनों सेम है? नहीं है। इसको मान लेंगे हम फर्स्ट और इसको मान लेंगे हम सेकंड। देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से डैट कि A स्टार B स्टार C इज नॉट इक्वल टू A स्टार B स्टार C के। ठीक है, एंड हेंस बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव एसोसिएटिव ऑन Q के सेट पे। ठीक है, तो ये हो गए आपके तीनों पार्ट्स। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के 4 पार्ट्स हैं, इसमें से मैं फर्स्ट पार्ट करा रही हूँ, बाकी के पार्ट्स आप अपने आप कर लेना। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, तो ये हमें ऑपरेशन दिया गया है कि A स्टार B इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, हमें ये भी प्रूव करना है कि ये कम्यूटेटिव हो, चेक करना है कि कम्यूटेटिव भी हो और एसोसिएटिव हो, तो दोनों चेक करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कम्यूटेटिव चेक करते हैं। कम्यूटेटिव के लिए हम क्या चेक करेंगे कि A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A, और एसोसिएटिव के लिए ये चेक करेंगे। ठीक है, ये दोनों। इसके बाद हम निकालते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। इसका ये फर्स्ट पार्ट है। तो यहाँ पर मैं A स्टार B निकाल रही हूँ। A स्टार B मेरे पास क्या है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है, और B स्टार A मेरे पास क्या आ जाएगा? अब देखिए जहाँ A है वहाँ पे B रखना है। ठीक है, जहाँ A है वहाँ पे क्या रखना है? B रखना है। तो B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, बात तो यही हुई ना। इसको मैं उलट के लिख सकती हूँ कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो ये दोनों सेम आ गए। तो हैंस A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A। तो देयरफॉर जो फंक्शन है इज कम्यूटेटिव ऑन Q। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव तो प्रूव हो गया। अब हमें इसको एसोसिएटिव भी प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? एसोसिएटिव। ठीक है, तो हम इसको कम्यूटेटिव प्रूव कर चुके हैं। एसोसिएटिव के लिए मैंने पहले गिवन लिख लिया है कि क्या क्या है गिवन। ठीक है, और इसके बाद हम निकालेंगे एसोसिएटिव के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? A स्टार B स्टार C निकालना पड़ेगा। ठीक है, A स्टार B स्टार C निकालेंगे। तो A स्टार B हमारे पास क्या है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर स्टार C के साथ। अब ये देखिए, ये तो है पूरा A और ये है B, तो A की जगह जहाँ A है वहाँ पे ये पूरा आएगा। ठीक है, और B की जगह क्या आएगा? C का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि A का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर, और इसको लिख देंगे हम A की 4 प्लस B की 4 प्लस 2 A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगाया? A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया है मैंने, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, तो ये आ गया। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा फॉर ऑल A B एंड C बिलोंग्स टू Q। ठीक है, A B और C किससे बिलोंग करते हैं? Q से बिलोंग करते हैं। उसके बाद हम निकालेंगे, यहाँ पे इसका प्रयोग मत कीजिएगा क्योंकि यही इसका सिंबल भी होता है। इसके बाद हम निकालेंगे A स्टार B स्टार C निकालेंगे। ठीक है, तो A स्टार जहाँ पर B है B स्टार C की वैल्यू लिखेंगे, और जहाँ पर A है वहाँ पे क्या लिखा जाएगा? B लिखा जाएगा, और जहाँ पे B है वहाँ पे क्या लिखा जाएगा? C लिखा जाएगा। तो ये इस तरह से लिखा जाएगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये कैसे आया?
तो देखिए ए की जगह तो ए ही है, ठीक है, लेकिन बी की जगह क्या है, ये पूरा है, तो जहाँ पे बी है वहाँ पे ये पूरा होगा, तो बी का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी की 4 प्लस सी की 4 प्लस 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो क्या ये दोनों इक्वल है, इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। देन फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से डेट कि ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, hence binary operation is not commutative on Q। तो इस तरह से आपको इसके सारे पार्ट्स करने हैं। उम्मीद करती हूँ आपके सारे पार्ट सॉल्व हो जाएंगे, अगर कोई रह जाए तो मुझे बता देना, ठीक है। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया कि डिटरमाइन वेदर द बाइनरी ऑपरेशंस एज डिफाइंड बिलो। इसके पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, नीचे जो बाइनरी ऑपरेशंस दिए गए हैं वो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों आपको बताने हैं है या नहीं है। तो पहले में जो बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है z पॉजिटिव यानी कि इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट पे दिया गया है, डिफाइंड बाय a स्टार b इज इक्वल टू a की पावर b, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेंगे, हमें क्या गिवन है, a स्टार b इज इक्वल टू a की पावर b where a b बिलोंग्स टू z पॉजिटिव, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कम्यूटेटिव के लिए, फॉर कम्यूटेटिव के लिए हमें क्या निकालना होगा, a स्टार b इज इक्वल टू ए बी एंड b स्टार a इज इक्वल टू बी ए। तो क्या ये दोनों बराबर होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि किसी की पावर कुछ और किसी की जैसे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि a की पावर b इज नॉट इक्वल टू b की पावर a। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया कि 2 और 3 है, 2 बिलोंग करते हैं z पॉजिटिव इंटीजर के सेट पे, देन 2 3 की क्या आ जाएगी, 2 की पावर 3 क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी, और 3 स्टार 2 क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2 यानी कि 9 आ जाएगी। तो ये दोनों इक्वल हुए, नहीं हुए ना, तो देयरफॉर a स्टार b इज नॉट इक्वल टू b स्टार a एंड हैंस इज नॉट कम्यूटेटिव। कौन से सेट पे, ऑन z पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद इसको प्रूव करेंगे एसोसिएटिव के लिए भी। तो एसोसिएटिव के लिए देखिए हमारे पास ये ऑपरेशन गिवन था, a की पावर b गिवन था, तो एसोसिएटिव के लिए हम निकालेंगे a स्टार b स्टार c, ठीक है। ये क्या बन गया, अब आपके पास a स्टार b क्या है, हमारे पास a की पावर b और स्टार c। अब देखिए अब ये पूरा क्या है, a है, ये पूरा क्या है a, तो जहाँ भी a होगा वहाँ ये कंप्लीट आएगा, यानी कि a की पावर b और फिर b की जगह क्या है c, यानी कि इसके ऊपर आ जाएगा c, ठीक है। तो ये हो गया a की पावर bc। इसके बाद दूसरा निकालेंगे a स्टार b स्टार c निकालेंगे हम, ठीक है। तो b स्टार c को क्या लिखेंगे, b की पावर c लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये a है, ये b है, तो जहाँ a है वहाँ पे a लिखिए, जहाँ b है वहाँ पे b की पावर क्या आ जाएगी, c आ जाएगी, ठीक है। b की पावर क्या आ जाएगी, c आ जाएगी, इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा फिर a की पावर b की पावर c, इस तरह से लिखा जाएगा। अब देखिए इसमें और इसमें बहुत फर्क है, ठीक है। ये तो दोनों मल्टीप्लाई में है, लेकिन ये a की पे ये पावर फिर इसकी ये पावर है, तो ये दोनों बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। देन फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से डेट कि a स्टार b स्टार c इज नॉट इक्वल टू a स्टार b स्टार c एंड हेंस ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव ऑन z पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट है। इसके बाद है इसका सेकंड पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है रियल नंबर पे एक्सेप्ट -1, यानी -1 को छोड़ के बाकी जितने रियल नंबर है सारे। क्यों छोड़ा इसने -1, क्योंकि अगर ये -1 ले लेता है तो ये तो 0 ही हो जाएगा ना नीचे। डिफाइंड बाय a स्टार b इज इक्वल टू a बाय b प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है। अब हमें इसको चेक करना है कि कम्यूटेटिव है और एसोसिएटिव है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले कम्यूटेटिव के लिए चेक कर लेते हैं। फॉर कम्यूटेटिव तो उसके लिए हम a स्टार b निकालेंगे, ये क्या जाएगा a बाय b प्लस 1, और b स्टार a निकालेंगे, ये क्या जाएगा b बाय a प्लस 1। अब देखिए ये b और ये a अलग अलग है, ठीक है।
तो अगर हम कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लेना आप रियल नंबर में, किसको छोड़ के, -1 को छोड़ के, ठीक है, -1 को छोड़ के कोई भी एक एग्जाम्पल लेके देखना, और यहाँ पे भी लिख देना वो एग्जाम्पल मैं नहीं दिखा रही हूँ, मैं सीधा लिख रही हूँ, ठीक है, आपका आसानी से आ जाएगा। तो देन वी कैन देयरफॉर A स्टार B इज नॉट इक्वल टू B स्टार A, ठीक है, एंड hence star is not commutative on real number except -1। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल लेना और इस तरह के एग्जाम्पल लेना जिसमें आप A और B की वैल्यू अलग रखो, जैसे A को 2 रख लेना, B को 3 रख लेना, उसी से प्रूव हो जाएगा, दोनों की वैल्यू पुट करके दिखा देना, ठीक है। इसके बाद हम एसोसिएटिव के लिए देखेंगे इसको। एसोसिएटिव के लिए हमें क्या निकालना होता है, A स्टार B स्टार C निकालना होता है, ठीक है। ये आ जाएगा A स्टार B क्या है, A बाय B प्लस 1 स्टार C, और ये आ जाएगा, अब देखिए ये पूरा A बन गया हमारे पास, तो जहाँ पे A था ना वहाँ पे पूरा ये लिखा जाएगा, तो A बाय B प्लस 1 और बाय में ये B प्लस 1 था तो B क्या है हमारे पास C, तो ये C प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा A बाय B प्लस 1 और C प्लस 1, और ब्रैकेट में लिखेंगे कि जो A B C है वो सारे किससे बिलोंग करते हैं, इस सेट से, ठीक है। और अब निकालेंगे हम A स्टार B स्टार C, A स्टार B बाय C प्लस 1, ये मैंने इसको लिखा है, ठीक है। अब ये पूरा क्या बन गया, B बन गया, तो जहाँ B है वहाँ पे इस पूरे की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो किस तरह से लिखेंगे हम, A बाय, अब जहाँ पे B है वहाँ पे इस पूरे को लिखेंगे B बाय C प्लस 1 प्लस 1। पहले इन दोनों को सोल्व कर लेना एलसीएम लेके, फिर इसको ऊपर नीचे वाले को सोल्व करना। ये आपका आ जाएगा A इंटू सी प्लस 1 बाय B प्लस C प्लस 1। तो क्या ये दोनों सेम है, नहीं है ना सेम, इसीलिए ये एसोसिएटिव भी नहीं है, ठीक है। तो A स्टार B स्टार C इज नॉट इक्वल टू A स्टार B स्टार C एंड हेंस इज नॉट एसोसिएटिव ऑन रियल नंबर एक्सेप्ट -1, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा गया कि एक बाइनरी ऑपरेशन है ऑन आर, रियल नंबर पे है, डिफाइन किया गया A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस B प्लस AB फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू इज कॉम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव। हमें प्रूव करना है कि कॉम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है, दोनों प्रूव करने हैं कि है, ठीक है। ये चेक नहीं करना है कि ये है या नहीं है, ये है और ये हमें साबित करके दिखाना है, ठीक है। तो हमें जो ऑपरेशन दिया गया है वो दिया गया है A प्लस B प्लस AB, ठीक है। तो फॉर AB बिलोंग्स टू R, फॉर कम्यूटेटिविटी के लिए आप निकालेंगे A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस B प्लस AB, और B स्टार A निकालेंगे तो वो आ जाएगा B प्लस A प्लस BA। यानी कि दूसरे तरीके से अगर इसको लिखेंगे तो A को आगे लिख देंगे, प्लस है ना B प्लस, और ये भी हो जाएगा A प्लस B, तो ये दोनों बराबर आ गए। तो देयरफॉर A स्टार B, आप चाहे तो एग्जाम्पल लेके भी करके दिखा सकते हैं उसको, एक एग्जाम्पल लेके अगर करेंगे तो एग्जाम में काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पर, इज इक्वल टू B स्टार A। हेंस जो ऑपरेशन है इज कम्यूटेटिव ऑन R, ठीक है। इसके बाद एसोसिएटिविटी के लिए साबित करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, A स्टार B स्टार C। तो A स्टार B हमारे पास क्या है, A प्लस B प्लस AB स्टार C। अब ये पूरा क्या बनेगा, A बनेगा, और ये क्या बनेगा, B बनेगा। तो जहाँ A है वहाँ पे ये कंप्लीट लिखा जाएगा, और जहाँ B है वहाँ पे C लिखा जाएगा। तो A है की जगह A प्लस B प्लस AB हो गया, ठीक है। फिर B आ गया, फिर इसकी जगह क्या आएगा, C आएगा, फिर A इंटू B लिखना है तो पहले A की वैल्यू लिखेंगे A प्लस B प्लस AB, इंटू में B है, B की जगह लिखेंगे C। तो ये आ जाएगा हमारे पास A प्लस B प्लस AB प्लस C प्लस
ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी, ठीक है, सारे अलग अलग हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट। इसके बाद निकालेंगे हम ए स्टार बी स्टार सी, ये हो जाएगा ए स्टार बी प्लस सी प्लस बी सी, क्योंकि अब ए की जगह बी पुट करेंगे और बी की जगह सी पुट करेंगे तो ये आ जाएगी। अब ये पूरा क्या बन रहा है, बी बन रहा है, ये ए है और ये बी है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, प्लस बी सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी प्लस बी सी, ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो दोनों सेम है, ठीक है। देन फ्रॉम 1 and 2 ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार इंटू बी स्टार सी, हैंस जो ऑपरेशन है इज एसोसिएटिव ऑन आर, तो ये आर पे एसोसिएटिव हो गया, ठीक है। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 और आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तब तक ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हुई हो तो जॉब्स एंड करियर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।